बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इहसान नकवी। नकवी साहब, 9 मई के बाद माहौल बन गया था कि इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल हो जाएगा, सजा भी हो जाएगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि उन्हें स्पेस दी गई है और मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में अब परेशानी बढ़ रही है। क्या वाकई इमरान खान को स्पेस दे दी गई है? देखें करामत मुगल साहब, इस बात का एक डेफिनेट आंसर, एक हतमी जवाब सिर्फ शायद इस मुल्क में दो तीन लोगों के पास होगा। सही। उससे बाहर जब आप उस सर्कल से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर दावे हैं, अंदाजे हैं, ख्वाहिशें हैं और खाम ख्याली है। सही। कुछ चीज़ें चल रही हैं, जाहिर है कि कुछ हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। मैंने भी चंद लोगों से बात की कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखें, 9 मई के वाक़यात हुए, उन वाक़यात के फौरी बाद जो इम्पल्सिव जिसे कहते हैं कि रिएक्शन, वो क्या था, मैंने अपनी वीडियोज़ में तज़किरा किया। मैंने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है और इसके ऊपर अब इन वाक़यात की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर बड़ा कड़ा और बड़ा सख्त वक्त आने वाला है। सही। थोड़ा सा स्पेस आया, गैप आया। खान साहब जो है वो रिहा हुए, लाहौर गए, वो सारा चल रहा था। उस दौरान हम वीडियोस भी कर रहे थे, उस पर बात भी कर रहे थे। फिर जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया सामने आया। उससे अगले दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया सामने आया। तमाम लोग इस बात के ऊपर पुरयकीन थे कि अब खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल ऐसी है। फिर थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है और मिक्स्ड मैसेजिंग शुरू हो जाती है। पीपल्स पार्टी के हवाले से श्योरिटी नहीं होती कि वो कहाँ खड़ी है इस मामले पर, कि सही। फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है और पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाती है कि जनाब होनी चाहिए। सही। वो कोई ओपन स्टैंड नहीं लेते, लेकिन दावे जो है वो मुख्तलिफ किए जाते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फलां है, लेकिन बिलावल उसको क्लियर कर देते हैं जब वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं। उसमें भी हम वीडियोस कर चुके थे। बिल्कुल ऐसी है। फिर कुछ दावे कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त बहुत क्लोज तस्वुर होते हैं, उन्होंने गालिबन हामिद मीर ने फरीहा इदरीस साहिबा के प्रोग्राम में कहा था कि अंदाज़ा नहीं है इमरान खान को कि क्या होने वाला है जून के बिल्कुल। महीने में, वगैरह वगैरह। काफी सारे शोज में उन्होंने फिर किया। जो है वो फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास होता है। जी। अब फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज आती है ना, उसका जो एलामिया आता है, उसके बाद पूरा मीडिया यक जबान होकर, यानी मेजॉरिटी 95% से ज्यादा आप समझ लें कि लोग इस बात पर पुर यकीन होते हैं कि अब खान साहब कल गिरफ्तार हुए या परसों गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर उसके बाद एकदम तवक्कुफ आ जाता है। सही। अच्छा, अब उसमें कुछ थियरियां हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। वो ये है कि जनाब खान साहब जो है वो एक राय ये भी मौजूद है कि इस वक्त जो है वो जो कुछ चल रहा है, ये ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुका है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। उनकी इलेक्टोरल पावर उस तरीके से नहीं रहेगी, वो शायद नहीं जीत पाएंगे, वो उतना उनका जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा इलेक्शंस में। सही। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जो अचीव हो गया और खान साहब के खिलाफ जो है उनको सिंपथी का वोट या उनकी जमात को और मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा ना हो जाए, उससे बचने के लिए शायद थोड़ा सा गुरेज का मुजाहरा किया सही। जाए। सही। फिर एक जो है वो अब क्योंकि देखे ना, गुज़श्ता रोज़ हुआ क्या, खान साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर जब उन्होंने गुफ्तगू की ना, 5 6 7 मौज़ूआत के ऊपर उनसे सवालात हुए, उन्होंने जवाब दिए। एक चीज़ बहुत उभर के सामने आई, ज़्यादातर रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया और फिर वो प्रोग्राम्स में भी रिफ्लेक्ट किया कि खान साहब बड़े पुरअतमाद नज़र आ रहे थे। जी। अभी एतमाद की इस वजह से एक बंदा जिसकी जमात को तोड़ा जा रहा हो, जिसके हवाले से कार्रवाई की बातें की जा रही हों और करारदाद भी उसी दिन मंजूर हो गई। जी। खैर वो पहले जो सुबह गुफ्तगू दोपहर शाम कोर्ट्स में जा रहा हो। गुफ्तगू पहले थी, लेकिन वो बाद में थी। फिर ये तासुर इस बात से कि खान साहब को जमानतें भी मिल रही हैं मुख्तलिफ केसेस में, वो भी सारा मामला जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जब एक बंदा उसके खिलाफ हुकूमत हो, उसके खिलाफ रियासती इदारे हो, ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो जावेद लतीफ़ साहब को लॉन्च किया जाता है। उस पर हमने गुज़श्ता रोज़ बड़ी मुफस्सल वीडियो जी। की तफसील से बताया कि जावेद लतीफ़ बेसिकली मैसेजिंग क्या कर रहे थे और उससे क्या झलक रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को लगता है कि नहीं जनाब, एक तो मेरे लिए स्पेस नहीं है और मुझे नहीं आने देना चाहते जी। इदारे, और दूसरा ये कि इमरान खान के खिलाफ भी वो समझते हैं कि जो उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक डिसाइसिव एक्शन नहीं हो रहा। तो वो जो सही। अपनी ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक करते हैं, और अब उन्होंने अपने आजमूदा मोहरे
मौलाना फजलुर रहमान को भी लॉन्च कर दिया। सही। अच्छा, आजमूदा मोरे में क्यों कह रहा हूँ, आपको माजी याद में भी होगा कर चुके। अक्टूबर 28 अक्टूबर को 2019 में इन्होंने आज़ादी मार्च का ऐलान किया था। जी आज़ादी मार्च के मकासद कुछ और थे। 13 नवंबर तक उन्होंने जनाब अपना मार्च जारी रखा और उसके नतीजे में उसके मार्च के ख़त्म होने के 2-4 दिन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत सारे लोग, अब इसका जाहिर है कि ये इस पर थियरियाँ मौजूद हैं, इस पर बहुत सारे लोग दावे करते हैं, हतमी नहीं है, कि वो जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसके अखराजात उठाने में मियाँ साहब का बड़ा किरदार था, सही। मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का बड़ा किरदार था, फैसिलिटेट करने के लिए भी और दूसरे मामलात में भी। और उसके एंड ऑब्जेक्टिव ये निकला कि मियाँ साहब चले गए तो मौलाना साहब को भी लॉन्च कर दिया। मौलाना साहब ने बड़ी हैरानकुन बात की जी और हामिद मीर ने बड़ी हैरानकुन बात की। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले ज़रा देख लेते हैं कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की ना। अच्छा, एक खान साहब से बात होती रही हाई कोर्ट में कि आप जो हैं वो बातचीत करने के मामले के ऊपर, मुज़ाकरात के हवाले से, कि आप हुकूमत के साथ, आप वज़ीर आज़म के साथ, आप सियासी लोगों के साथ बातचीत क्यों नहीं करना चाहते। सही। तो उस पर खान साहब ने कहा कि जनाब उनके साथ बैठने का फ़ायदा ही नहीं है, फैसला साज तो नहीं है वो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं जनाब असल ताकत और फैसला साज जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तो बातचीत होनी चाहिए तो उनके साथ होनी चाहिए। उनकी गुफ्तगू में भी गुज़श्ता कुछ रोज़ से आपने देखा कि वो जी झलक रहा था। और जो है जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मैं 3 मौक़े थे, मैं इनको डी नोटिफाई कर सकता था। उस पे उन्होंने बड़ी जो है वो सख्त गुफ्तगू की, गद्दारी का कहा, पीठ में छुरा घोंपने का कहा, ये गुफ्तगू की। फिर खान साहब ने जो है वो इस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तबसरा किया और उसमें ये कहा कि ये मेरे लिए कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है और हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। यानी अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर 9 मई के हवाले से खान साहब कहते हैं कि जनाब 9 मई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसको हुआ वही इन वाक़यात में मुलव्वस था। अगेन नाउ ही इज सेइंग कि अपना 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की गई है। 9 मई के वाक़यात से आखिर किसी को तो फ़ायदा हुआ है। मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, जिसको 9 मई से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वही इन वाक़यात में मुलव्वस था। हमारा कारकुन अब भी हमारे साथ खड़ा है। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद सब डटे हुए हैं, अपने मुख्तलिफ लोगों का वो हवाला देते हैं और फिर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है उसके ऊपर भी वो खान साहब कहते हैं कि जनाब हो जाए, पार्टी बन जाए और बंदे ले लें, जिसको मैं वोट दूंगा, वो टिकट टिकट दूंगा, दूंगा, तो लोग वोट लोग उसे ही देंगे। लोग वोट उसे देंगे। अब ये गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब ने की। सही। शाम को आ जाती है करारदाद कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली की करारदाद है वो 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद पेश की, जो कि ऐवान की जानिब से मंजूर कर ली गई। और इस करारदाद के मतन के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदूद पार कर दी और आइन और कानून को खातिर में ना लाते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। उनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आइन और कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार फौज को हासिल होता है। तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट, तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाए। ये करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर हो गई है। जी लेकिन फिर जाहिर है कि अब ये सब कुछ जब उस तरफ चल रहा है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा बैठ के ये दावा करते हैं कि हमारे पास इमरान खान साहब की आवाज़ में ये सबूत मौजूद हैं, जी। ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें वो डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शंस वो दे रहे हैं। डायरेक्शंस दे रहे हैं कि हमले के हवाले से, 9 मई के वाक़यात के हवाले से, कोर कमांडर हाउस जलाने के हवाले से या इन इन मामलात के हवाले से। अगर इस कदर सॉलिड किस्म का एविडेंस मौजूद है, जी सबूत मौजूद है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है कि फिर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो। इस हवाले से ना यानी असदुल्ला अगर ऐसी खान कोई साहब चीज, हमारे जो दोस्त हैं उनका ट्वीट बड़ा शानदार था। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब ने कहा कि हमने 8 मई को कॉल्स पकड़ ली थी, ट्रेस कर ली थी। अगर 8 मई को ये कॉल्स ट्रेस हो गई थी, पता चल गया था ऐसा कुछ होने वाला, तो फिर 9 मई को ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए गए।
उनका ट्वीट बहुत शानदार था, सवाल उनका बड़ा जेन्युइन था। अच्छा, अभी इस हवाले से ना देखें करामत मुगल साहब, सबूत अगर मौजूद हैं तो फिर जी। तो कार्रवाई होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भाई अगर अमलाक को जलाने और अंदर घुस के तोड़ फोड़ करने, कोर कमांडर हाउस या दूसरी जगहों का, ये अगर डायरेक्शन एग्जैक्टली मौजूद है फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि दिस इज देन ट्रिकी नाउ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई हम नाउ वी आर इफेक्टिवली टॉकिंग ऑन 13 जून जी। और वाकयात है 9 मई के। सबूत राना साहब कहते हैं कि हमारे पास है और वो कहे हुए भी वक्त हो चुका, जी। और अब वो उनका नया बयान सामने आता है कि 2-3 हफ्ते में कार्रवाई का आगाज होगा, अगरचे कि ये पास कर ली गई है। सही। अब इसमें हामिद मीर साहब की थियरी नई थियरी है। वो अब उनसे सवाल किया शाहजेब खानजादा ने कि खान साहब जो है वो तो बड़े पुरअतमाद नजर आते हैं, बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उससे कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो ये कहते हैं कि और बंदे लेने हैं इस्तेकाम पार्टी में ले ले, मैं जिसको टिकट दूंगा उसको वोट मिलेगा। तो आप हामिद मीर से ये पूछते हैं कि आपने कहा था कि खान साहब को अंदाजा नहीं है कि कितना कड़ा वक्त आपके ऊपर आने वाला है, उनके ऊपर आने वाला है, और क्या वो जो कड़ा वक्त था वो गुजर गया, यही था जो इस्तेकाम पार्टी वाला था और इनके लोग टूटने थे, या इसके अलावा भी कुछ होने वाला है? सही। उस पर हामिद मीर साहब का मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान अभी तक सूरत हाल को समझने में सही तरीके से कामयाब नहीं हुए। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा, तो इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल सूरत हाल की समझ नहीं आ रही। खान साहब जो हैं उनके बारे में कुछ फैसले किए जा चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही है, जो उनको थोड़ा सा स्पेस मिला है ना, इस स्पेस की वजह है पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई। अच्छा, वो हामिद मीर साहब की अब थ्योरी ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात के खिलाफ है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चले। सही। मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जनाब बाकियों का ट्रायल कर लें, जो घुसे थे, जिन्होंने प्रैक्टिकली अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, और जो जिनको आप मंसूबा साज या फैसिलिटेटर्स कह रहे हैं, उनके खिलाफ सिविल अदालतों में या हाई कोर्ट में या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आप मुकदमा चलाएं। क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर ये आज हो जाता है तो फिर कल कोई हमारे साथ भी होगा, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, वो फिर सबके साथ होगा। तो ये उनकी थियरी है। लेकिन देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं। हुकूमत किसकी है? पीडीएम की। पीडीएम की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू है ना, कि हुकूमत जवाब दे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फजलुर रहमान, हाँ बिल्कुल मां सदके, यानी हुकूमत आपकी है, आप उस इत्तेहाद के सरबराह हैं पीडीएम के, और इतने सादे हैं जिसकी हुकूमत है, और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जवाब दे। बेटे से पूछ लेते हुए हुकूमत में वजीर, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब उनकी गुफ्तगू सुने। तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेरहमी से जमीन बोस किया। अच्छा, वो गुफ्तगू तो जाहिर है कि मुख्तलिफ उसमें 9 मई के हमले के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। इस तरह के फितने की बेखतनी होनी चाहिए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। हमारी मुल्क की सियासत से वाबस्तगी की एक तवील तारीख़ है, सियासत को उतार चढ़ाव। फिर वो अपने इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। और फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि मेगा स्कैंडल्स के हवाले से चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, हुकूमत से पूछ रहे हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्यों नहीं? अब वो एक बार के वज़ीर आज़म। अब ये नवाज शरीफ साहब ने ना, जिस तरह जावेद लतीफ़, तो दिस मेक्स ऑल द मोर सेंस। अभी इन्होंने कि जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई के बाद जो किया था वो इन्हीं की सरबराही में किया। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है ना, मुआशी सूरत हाल है, जो अदरवाइज है, डिसीजन तो देखें वो तो आपको उसमें क्लैरिटी नज़र आती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, या फिर फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास। लेकिन शायद अभी इसमें ये कैलकुलेशन है कि अगर ये अब स्टेप उठाते हैं तो इसका नतीजा ओवरऑल मुल्क के ऊपर क्या पड़ेगा, सही एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट डू वी अचीव। ये सब सोच नहीं रहे। ये जब ये सब कुछ हो जाएगा, आपने इलेक्शंस की तरफ भी जाना है, इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, क्या इससे स्टेबिलिटी जो है वो ऐड होगी, हो जाएगी या नहीं होगी। नाउ अगेन मैंने बिल्कुल आगाज में कह दिया था कि डेफिनेट आंसर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही। ना मैं आपको कोई डेफिनेट आंसर इसका दे सकता हूँ कि भाई हतमी तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना है। इरादे मौजूद हैं,
थियरियां मौजूद हैं, 2-3 लोग हैं जिनके दरमियान, 4 लोग होंगे जिनके दरमियान इसका एक डेफिनेट आंसर मौजूद होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये सारे दावे हैं, बट इफेक्टिवली मौसर तरीके से अगर बात की जाए तो फिल वक्त जो तेवर थे उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। और इससे जो सबसे ज्यादा शकूक पैदा होते हैं ना, वो इस दावे के ऊपर होते हैं कि बराह रास्त सबूत मौजूद हैं या नहीं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।